ऐसा आंदोलन करूंगा कि यहाँ के अधिकारियों को समझ में आ जाएगा। राज बब्बर शांत बैठने वालों में से नहीं है, किसी के को गलत नहीं कहता लेकिन गलत करने भी नहीं देता। क्या उनका हम ये भी माने कि राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं वो ये भी सोच चुके थे कि चलिए उनकी एक दादालाही राजनीति है, यानी चलती आ रही राजनीति है, अपने परिवार से पुश्तैनी तौर पे मिली हुई राजनीति है, तो कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई विरोध करने की कोई सोच नहीं सकता। और कई सारी वीडियोज़ हमने देखी, हमारे जो स्ट्रिंगर साहब हैं जो हम कवर करते हैं गुरुग्राम, उन्होंने भी बताया कि पानी भरा हुआ था घुटने घुटने तक। जी मैं इसलिए इसी बात को तो कह रहा हूँ। मैंने एक पॉजिटिव चीज़ भी ये कही कि कम से कम इन लोगों ने अब इस बात को ये मानना शुरू कर दिया है कि पार्षद की इशू नहीं है, ये जो है पूरे क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं, पानी जमा होना ये करना। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, और जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, मैं टेकअप करूँगा कि क्या ये अथॉरिटीज़ कर रही हैं। इन्होंने मुझसे भी ज्ञापन ले लिया, मुझे एक्शन करके भी दिखा दिया कि हम सफाई करवा रहे हैं, ये भी करवा दिया, और दूसरा ये भी बता दिया कि साहब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने कहा मैं रेड डालूंगा, उन्होंने भी यहाँ पे लोगों एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक भय क्रिएट कर दिया। एक मंत्री आके यहाँ खड़े भी हो गए, 3-4 दिन यहाँ रुके भी, और उसके बाद में खुद जो अभी सांसद बनकर गए हैं जो मंत्री जी हैं वो भी आए, उन्होंने भी सब लोगों को बुलाया और उनके साथ। लेकिन ये लिफाफा पॉलिटिक्स नहीं चलेगी कि आपने कागज़ बनाए लिफाफों में, ये हमने बनाया और ये हमने किया और वो लिफाफे बन गए और रिपोर्ट जाके इधर से उधर घूम गए। ये अभी लिफाफा प्रशासन को ये लिफाफाबाजी छोड़नी होगी। मतलब ये उस बंदर की तरह ना बने कि जब बंदर को राजा बना दिया गया तो पता लगे कि जब बकरी के ऊपर आफत आई तो उसने कहा कि राजा राजा मेरे बच्चे को उठा के ले गया है। तो क्या अच्छा, वो कभी इस पेड़ पे कूदे, कभी उस पेड़ पे कूदे, कभी उस पेड़ पे कूदे, कभी ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर जाए, और जब तक जो उसके बच्चे को शेर खा गया। और उसके बाद वो भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं तो मतलब पसीने पसीने हो गए हूँ, लेकिन मैं क्या करा, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन बच नहीं पाया। तो इस बंदर की तरह से काम ना करें कि देखिए हमने यहाँ भी आए, हमने ये मीटिंग करी, हमने वो मीटिंग की। अरे भाई सीवेज साफ नहीं है आपका, आपको मालूम नहीं था बारिश आएगी। ये मैंने आपको आगाह करके आया हूँ, लिख के दे के आया हूँ। मैं अभी थोड़ा देख रहा हूँ, एक बारिश थी हो गई, अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ, अब वेट कर रहा हूँ कि अगर नहीं किया तो मैं इसी बारिश के अंदर ऐसा आंदोलन करूँगा कि यहाँ के अधिकारियों को समझ में आ जाएगा। राज बब्बर शांत बैठने वालों में से नहीं है, किसी के को गलत नहीं कहता लेकिन गलत करने भी नहीं देता। अब यूपी की राजनीति आपने की, हरियाणा की राजनीति आप मान ले कि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों का जो हम फ़र्क देखें वो ये देखें कि अब हरियाणा के लोग बड़े एक्सप्रेसिव हैं, प्यार बिल्कुल खुल कर देते हैं। तो इन लोगों को ना आप ये जो है बहुत जल्दी आपको गले लगा लेते हैं। तो ये अगर अधिकारी यहाँ के अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, इनके कंधे पे हाथ रख के मोहब्बत कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, और हम इनको ऐसे ही पानी में डुबोते रहेंगे, ऐसे ही गंदगी इनके घरों में घुसाते रहेंगे, तो फिर ये गलतफहमी है। और इतनी सारी जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, क्या उनका हम ये भी माने कि राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं वो ये भी सोच चुके थे कि चलिए उनकी एक दादालाही राजनीति है, यानी चलती आ रही राजनीति है, अपने परिवार से पुश्तैनी तौर पे मिली हुई राजनीति है, तो कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई विरोध करने की कोई सोच नहीं सकता। हाँ, लेकिन इस बार उनको लोग कह रहे हैं, मैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो समझता हूँ कोई भी चुनाव लड़ता हुआ निकलता होगा, लेकिन लोगों का मानना ये है कि इस बार उन्होंने जो है काम करना शुरू किया है। और ये देखिए इस बार तो इसको भी जायज़ा लेने के लिए शहर में बरसात के बाद में क्या हो रहा है उन्होंने आना शुरू किया। आई अप्रिशिएट, बल्कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो उनको रोज़ समस्याएं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि उन समस्याओं को टेकअप करें इंद्रजीत जी, बिकॉज उनके पास में कलम है, मेरे पास में कलम नहीं है। बातचीत होती है आपकी उनसे? हाँ, क्यों नहीं, बड़ी मतलब आई हैव ए कॉर्डियल रिलेशनशिप, मेरे कोई उनके साथ में कोई, और ना मुझे लगता है कि उनको ही मेरे साथ ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने ना उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोला ना मैंने उनके खिलाफ कुछ बोला, बट ही इज़ ए नाइस पर्सन, डिसेंट मैन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं चाहूँगा
कि वो अपनी कलम का इस्तेमाल करें और यहाँ से मिली हुई इस ताकत का इस्तेमाल करें। ये इन लोगों ने कुछ भी कहिए, आप छठी बार के सांसद हैं, आपको इतनी जब ताकत दी है यहाँ के लोगों ने, तो भाई उनकी समस्याओं का निदान करवाइए। मैं आपको बताऊंगा, मेरे यहाँ कूड़े की समस्या है। यहाँ वो भंडारी गांव, कौन सा वो गांव है, नाम भूल रहा हूँ, बंदवारी। यस, मैं गया था उस दिन, मैं बंदवारी में गया, वहाँ कूड़े के ढेर के ऊपर गया। क्यों एनजीटी ने उसके ऊपर बैन लगाया कि वहाँ कूड़ा, अभी भी कूड़ा डल रहा है। अरे गुड़गांव का ही कूड़ा नहीं, वहाँ फरीदाबाद का कूड़ा भी डलना शुरू हो गया। आपके पास में कोई सिस्टम नहीं है कि जो उसको आप रिसाइकलिंग करके उसको वेस्ट को मैनेज करें। क्यों पहाड़ लगा रहे हैं? पास के गांव में, बंदवारी गांव में सरपंचों से भी जाके मिला, वो कैंसर हो डालो। अभी बरसात आ रही, बरसात होता है तो पानी वो रिस्क के, वो गंदा पानी इनके गांव में घुस जाता है। वो लोग रातों सो नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। तो क्या इतने भी इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, चाहे प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों। इतनी अमानवीयता नहीं होनी चाहिए कि हम अपने ही लोगों को हम इन त्रासदियों के साथ में घिरा हुआ पाएँ। और मैं तो अब लगातार यहाँ हूँ और लगातार ये आवाज़ें उठाता रहूँगा। जब तक मेरी सरकार नहीं आती तब तक मैं आंदोलन में, और जब मेरी सरकार में भी ये काम नहीं किया तो मैं उसके खिलाफ भी आंदोलन करूँगा।